दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिस्टर श्याव कहते हैं कि जहान हमारा बेटा नहीं। अब इससे आगे मिस्टर श्याव कहता है, ली आज से 19 साल पहले जब तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हें लीवर पेन हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है और वो तुम्हें या बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि वो तुम्हें बचाए, बच्चा हम फिर से कर लेंगे, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती। और जब तुम ओटी से बाहर आए तो डॉक्टर ने मुझे वो बच्चा दिया और तुम बेहोश थी। मैं उस दिन उस बच्चे को वहाँ से लेकर बाहर आ गया और तुम बेहोश थी। उस रात मेरे लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उस दिन मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं सोच रहा था कि जब तुम सुबह उठोगी तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। मैं कैसे तुम्हें बताऊंगा कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तभी मुझे झाड़ी के किनारे से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं जब उसके पास गया तो देखा वहाँ एक बच्चा पड़ा है। मैंने उसे उठाया और इधर उधर देखा मगर मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि भगवान ने शायद वो बच्चा हमारे लिए ही भेजा है, इसलिए मैंने उसे उठाकर तुम्हें दे दिया। और जब सुबह तुम्हारी आँख खुली तो मैंने तुम्हें खुश देखा और मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये बच्चा हमारा नहीं है। हमारा बेटा तो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। तब मिस्टर शाव कहता है, ली मुझे माफ़ कर दो, मैंने पिछले 19 सालों से यह राज तुमसे छुपाया कि जान हमारा बेटा नहीं है। और मिस्टर शाह और मिसेस शाह रोने लगे। तब मिसेस लेन कहती है, मिसेस शाह आप रोना बंद करें। जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है और जान में आपके ही गुण होंगे। वो आपका ही बेटा है। अगर इस बात का पता उसे चल भी जाए तो आपकी ममता से दूर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप अपने आप को संभालो और भगवान से प्रे करो कि दोनों बच्चे ठीक हो जाए। तब मिसेस शाव अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मिसेस लेन विंग आपका बेटा है। मिसेस लेन कहती है, नहीं, पर बेटे से कम भी नहीं है, वो मेरे बेटे का पार्टनर है। ये सुनकर मिसेस शाव कहती है, आपके भी जुड़वा बेटे हैं। मिसेस लेन कहती है, हाँ, ये लेनजेन है और ये वांगजी। तभी मिसेस शाव कहती है, मैं लेनजेन को जानती हूँ और शायद आपको पता नहीं, मेरे जान को पसंद करता है काफ़ी टाइम से। अब फिर मिसेस शाव कहती है, लेनजेन मुझे जान ने सब बता दिया था जब हम चाइना आए थे। तब मिसेस लेन कहती है, ईवो बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी लेनजेन कहता है, सॉरी मदर, सॉरी लंजा, पर जब मैंने विंग को देखा तो मैंने सोचा कि जहान नाम पहचान बदल कर तुमसे सगाई कर रहा है और मैंने सोचा अगर जहान विंग बनकर तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम्हारे और जहान के बीच में नहीं आऊँगा और तुम्हारी शादी के बाद वापस हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊँगा। पर मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप सबसे बात करनी चाहिए। अब जान और विंग दोनों को होश आ गया। मिस्टर शाह और मिसेस ली जान के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। तभी म्या म्या जान की चेस्ट पर एक हल्का सा पंच मारती है। तभी विंग चिल्लाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि जान को पंच लगा और विंग चिल्लाया। फिर म्या म्या जान के सर पर मारती है। फिर विंग चिल्लाया और कहता है, वांग जी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई मार रहा है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें चोटी काटता हूँ तो क्या तुम्हें दर्द होता है। फिर वांग जी विंग को चोटी काटता है तो जान को दर्द होता है। ये देखकर फिर सब हैरान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और जान और विंग से पूछता है, तुम दोनों भाई कैसे हो। फिर सारी फैमिली चौंक जाती है। इस बार जान और विंग भी चौंक जाते हैं। तभी जान कहता है, डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हो। डॉक्टर कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, तुम दोनों भाई हो जुड़वा। ये सुनकर जान की मदर कहती है, जान डॉक्टर सही कह रहा है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैंने तुम्हें पाला है। ये सब सुनकर जान अपनी मदर के आंसू पोंछते हुए कहता है, चाहे मैं किसी का भी खून हूँ पर आप ही मेरी मदर हैं और मैं आज की सच्चाई है। और जान अपनी मदर को कहता है, लव यू मॉम, लव यू डैड, लव यू, आप दोनों मेरे लिए सबसे ऊपर है। और अब जान हॉस्पिटल बेड से उठता है और विंग से कहता है, विंग आज से तुम अपने को अकेला मत समझना, आज से तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तभी वांग जी कहता है, विंग अभी तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अब कुछ दिनों बाद विंग
को डिस्चार्ज कर देते हैं। श्याओ फैमिली और लैन फैमिली दोनों विंग को लेने आए थे। श्याओ फैमिली ने कहा, विंग तुम हमारे साथ चलो। तभी मिसेस लेनी कहती है, वो मेरे बेटे का पार्टनर है तो वो हमारे घर चलेगा। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी विंग कहता है, मदर। मिसेस श्याओ को कहता है, आंट अगर आपको बुरा ना लगे तो आप सब पहले जिंगसी चलो, क्योंकि मुझे किसी और से बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब वहीं मेरे साथ चलो। अब सारे लोग जिंगसी पहुँच जाते हैं। सुमा ने डोर ओपन किया और विंग से पूछा, मास्टर आप कैसे हैं? विंग ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ सुमा, तुम कैसी हो? सुमा ने कहा, मैं ठीक हूँ मास्टर। तभी जान को देखकर सुमा भी चौंक गई और बोली, मास्टर ये कौन है? विंग हंसते हुए जवाब देता है, सुमा ये मेरा भाई है। जान भी सुमा को ग्रीट करता है और वे सब हॉल में बैठ जाते हैं। जब सब लोग हॉल में बैठते हैं तब मिसेस लेनी कहती है, विंग अब बताओ क्या बात है जो तुम हम सबको यहाँ लेकर आए? तब विंग कहता है, मदर आप जानती हो कि जान मेरा भाई है, पर मुझे अपने मदर फादर के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि मैं अपने अंकल और आंटी के साथ तो रहता पर वहाँ मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार होता है। और जब मैं वांगजी के साथ रहने आया तब मेरी आंट ने बताया था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, पर आज मैंने अपने अंकल और आंटी को बुलाया है ताकि वो मेरे बारे में मुझे सब कुछ बताए कि मैं कौन हूँ और मेरे मदर फादर कौन है। तभी डोरबेल रिंग होता है और सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पे जियान फेमियान, मैडम यू और चैन और यांगली खड़े थे। सर्वेंट उन्हें अंदर लेकर आता है। तभी यांगली आवाज़ देती है, विंग। विंग पलटकर यांगली की तरफ देखता है तो भागकर यांगली को गले लगाता है और कहता है, सीजे आप कैसी हो? आप यहाँ कब आए? तभी चैन ने पूछा, विंग तुम कैसे हो? विंग ने चैन को भी गले लगाया और कहा, चैन ठीक हो, तुम कैसे हो और तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? तब चैन कहता है, विंग तुम जब मेरे घर में थे तब मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, मगर जब तुम हमसे दूर हो गए तो मुझे तुम्हारी अहमियत मालूम चली कि हम कितना भी आपस में लड़ते थे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, चैन तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी कोई अपने फैमिली से नाराज़ हो सकता है क्या? तब विंग अपने फादर जियान फेमियन और मैडम यू की तरफ देखता है और उन्हें ग्रीट करता है और अपने फादर के गले लगता है और साथ ही मैडम यू के गले भी लगता है। मैडम यू विंग को आज पहली बार गले से लगाती है और कहती है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पाला ज़रूर है पर तुम्हारी माँ नहीं बन पाई, और इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे यहाँ आने के बाद हुआ। और मैडम यू विंग को गले लगाकर रोने लगी। तभी विंग कहता है, हम यहीं दरवाजे पर खड़े रहेंगे क्या? चलो अंदर चलते हैं। अब वो सारे लोग अंदर हॉल में आते हैं और लैन फैमिली और श्याओ फैमिली को ग्रीट करते हैं। अब तीनों फैमिली आमने सामने बैठ जाती है। विंग और वांगजी भी वहीं बैठ जाते हैं। वांगजी सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, सबको चाय कॉफ़ी जूस और कुछ स्नैक लिखकर आओ। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाकर किचन में चला जाता है। अब जियान फेमियान कहता है, वांग जी तुमसे हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? तभी विंग कहता है, फादर वांग जी ने नहीं बल्कि मैंने आपको बुलाया है। जियान फेमियान कहा, विंग कहो बेटा क्या बात है जो तुमने हमें यहाँ बुलाया है? तभी विंग कहता है, रुको फादर। तभी विंग कहता है, मदर लेंजेन और जान कहाँ हैं? मिसिस लेनी कहती है, वो जान के कपड़ों में जूस गिर गया था तो लेंजेन उसे वॉशरूम दिखाने के लिए गया है। यह यहाँ हम जान और लेंजेन को देखते हैं। जब लेंजेन जान को वॉशरूम ले जा रहा था तब लेंजेन कहता है, जान तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? करीब 2 हफ्तों से तुमने न कोई फ़ोन किया न ही कोई मैसेज। पता है मैं कितना परेशान था, और जब तुम मुझे मिले तो तुम हॉस्पिटल में थे। ये सब क्या चल रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी जान लेंजेन के गले में हाथ डालकर कहता है, लेंजेन ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और जान लेंजेन के लिप को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी गेट पर सर्वेंट आ जाता है और गेट को नॉक करता है और कहता है, सर आपको सब हॉल में बुला रहे हैं। तभी लेंजेन कहता है, जान हमें हॉल में बुला रहे हैं, चलो ये सब हम बाद में करेंगे, अब हम
हॉल में देखते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।